वेलकम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट्स। इस लेक्चर में भी हम ग्रैनुलेशन प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए और कुछ बेसिक टर्म्स है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट टर्म है बैच। बैच मीन्स अ स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ द ड्रग और अदर मटेरियल दैट इज इंटेंडेड टू हैव यूनिफॉर्म कैरेक्टर एंड क्वालिटी विद इन द स्पेसिफाइड लिमिट्स एंड इज प्रोड्यूस्ड अकॉर्डिंग टू द सिंगल मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर ड्यूरिंग सेम साइकिल ऑफ द मैन्युफैक्चर। बैच जो है वो एक स्पेसिफिक क्वांटिटी रहता है ड्रग्स का और अदर मटेरियल्स का, जिसके कैरेक्टरिस्टिक यूनिफॉर्म होते हैं, क्वांटिटी यूनिफॉर्म होती है और वो एक स्पेसिफाइड लिमिट्स के अंदर होती है और जिसको एक सिंगल मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर में और सेम मैन्युफैक्चरिंग साइकिल में मैन्युफैक्चर किया जाता है। नेक्स्ट टर्म है लॉट। लॉट मीन्स अ बैच और अ स्पेसिफिक आइडेंटिफाइड पोर्शन ऑफ द बैच हैविंग यूनिफॉर्म कैरेक्टर्स एंड क्वालिटीज विथ स्पेसिफाइड लिमिट्स और इन द केस ऑफ द ड्रग प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द कंटिन्यूअस प्रोसेस। लॉट मतलब एक बैच भी होता है और बैच का एक आइडेंटिफाइड पोर्शन भी होता है जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी यूनिफॉर्म होते हैं और सभी कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटी है विद इन स्पेसिफाइड लिमिट्स रहती है और वो भी उसका जो प्रोडक्शन है वो भी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस में होता है। नेक्स्ट है एक्टिव इंग्रेडिएंट। एक्टिव इंग्रेडिएंट्स मीन्स एनी कंपोनेंट दैट इज इंटेंडेड टू फर्निश फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी और अदर डिजायर्ड इफेक्ट ऑफ द डायग्नोसिस, क्यूर, मिटिगेशन, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ द डिसीज। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो होते हैं वो बॉडी के अंदर डिज़ायर्ड थेराप्यूटिक इफेक्ट को डिलीवर करने का काम करते हैं। उस थेराप्यूटिक इफेक्ट के थ्रू जो भी बॉडी के अंदर डिसीज़ है उसको डायग्नाइज, क्यूर, मिटिगेट एंड ट्रीट करने का काम किया जाता है। नेक्स्ट टर्म है एक्सिपिएंट्स। एन एक्सिपिएंट इज एन इनएक्टिव सब्सटेंस यूज्ड इन द फॉर्मुलेशन ऑफ द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। इट सर्व एज ए कैरियर और बेस फॉर द एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में एपीआई के साथ एक्सिपिएंट्स भी यूज़ होते हैं। उसका काम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को सपोर्ट करना और ड्रग का जो कैरियर है एज अ कैरियर भी वो हेल्प करते हैं और एक्टिव इंग्रेडिएंट का बेस बन के भी वो काम करते हैं। नेक्स्ट टर्म है बैच टू बैच क्लीनिंग। बैच टू बैच क्लीनिंग रेफर्स टू द क्लीनिंग प्रोसीजर कंडक्टेड बिटवीन डिफरेंट प्रोडक्शन बैचेस इन द फार्मास्यूटिकल और फूड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस टू प्रिवेंट द क्रॉस कॉन्टेमिनेशन। जो भी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग चल रहा है, सेम प्रोडक्ट के जो डिफरेंट बैचेस रहते हैं उस बैचेस के जो बिटवीन क्लीनिंग किया जाता है उस क्लीनिंग को बैच टू बैच क्लीनिंग कहते हैं। क्रॉस कॉन्टेमिनेशन को रिड्यूस करने के लिए इस टाइप का क्लीनिंग परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट क्लीनिंग। प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट क्लीनिंग रेफर्स टू द क्लीनिंग प्रोसीजर परफॉर्म्ड व्हेन स्विचिंग फ्रॉम वन प्रोडक्ट टू अनदर इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। दिस क्लीनिंग इज नेसेसरी टू प्रिवेंट द क्रॉस कॉन्टेमिनेशन बिटवीन डिफरेंट प्रोडक्ट्स। जब मैन्युफैक्चरिंग एरिया में एक प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी कंप्लीट होने के बाद दूसरे प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में स्विच होता है, उस टाइम पे जो क्लीनिंग एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं उसको प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट क्लीनिंग कहते हैं। एक प्रोडक्ट का दूसरे प्रोडक्ट के अंदर कॉन्टेमिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए इस टाइप का क्लीनिंग परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट टर्म है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ इज अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ड्रग सब्सटेंस। जो भी मेडिसिन है उसके अंदर ड्रग सब्सटेंस का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको स्ट्रेंथ कहते हैं। नेक्स्ट टर्म है इन प्रोसेस मटेरियल्स। In process materials are the raw materials or intermediate products that are used or produced during the manufacturing process but are not yet finished products. In process material जो होते हैं एक तरह के raw materials होते हैं और intermediate products भी होते हैं जो manufacturing process के अंडर उनको manufacture किया जाता है लेकिन वो finished product नहीं रहते हैं, उनके ऊपर फिर से manufacturing process आगे continue होने वाला होता है। Next term है actual yield. Actual yield refers to the quantity of the product that is actually produced in the manufacturing process as opposed to the theoretical or expected yield. Actual yield एक ऐसा क्वांटिटी होता है प्रोडक्ट का जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में एक्चुअली प्रोड्यूस किया जा सकता है। नेक्स्ट टर्म है theoretical yield. Theoretical yield is the maximum amount of the product that can be produced from the given amount of the input material. जो भी अमाउंट ऑफ इनपुट मटेरियल आपने प्रोसेस के लिए यूज़ किए हैं उस मटेरियल को यूज़ करके जितना मैक्सिमम यील्ड आउटपुट किया जा सकता है, प्रोड्यूस किया जा सकता है, उसको थियोरेटिकल यील्ड कहते हैं। नेक्स्ट टर्म है एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया आर द स्पेसिफिक कंडीशंस और स्टैंडर्ड्स दैट अ प्रोडक्ट, प्रोसेस और सिस्टम मस्ट मीट टू बी कंसिडर्ड एक्सेप्टेबल और कॉम्प्लायंट। क्वालिटी एट्रीब्यूट्स दैट मस्ट बी सेटिस्फाइड बिफोर अ प्रोडक्ट कैन बी रिलीज्ड और प्रोसेस कैन बी वैलिडेटेड। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया एक ऐसा क्राइटेरिया होता है जो कंडीशंस है और स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स है प्रोसेस और प्रोडक्ट में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में यूज़ किए जाने वाले, यूज़ करने से पहले उनका जो एक्सेप्टेबल क्वालिटी लेवल है वो प्रोडक्ट के लिए कॉम्प्लायंट है और एक्सेप्टेबल है वो इंश्योर करता है। नेक्स्ट टर्म है सैम्पल। ए सैम्पल इज़ अ पोर्शन और सबसेट ऑफ द लार्जर क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल और प्रोडक्ट सिलेक्टेड टू रिप्रेजेंट द होल। Samples are commonly used in the quality control
रिसर्च एंड टेस्टिंग प्रोसेसेस टू असेस द कैरेक्टरिस्टिक्स। सैंपल एक मटेरियल के लार्ज पोर्शन का पार्ट होता है, सबसेट होता है, जो एनालिसिस पर्पज़ में, रिसर्च पर्पज़ में या कुछ टेस्टिंग प्रोसीजर में उसको यूज़ किया जाता है। और सभी मटेरियल के जो क्वांटिटी है उस क्वांटिटी को, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उस कैरेक्टरिस्टिक्स को असेस करने के लिए उस सैंपल का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट टर्म है कॉन्टेमिनेशन। कॉन्टेमिनेशन रेफर्स टू द प्रेजेंस ऑफ द अनवांटेड सब्सटेंसेस और इम्प्यूरिटीज़ इन द प्रोडक्ट, मटेरियल और इन्वायरमेंट दैट कैन अफेक्ट इट्स क्वालिटी, सेफ्टी एंड एफिकेसी। कॉन्टेमिनेशन का मतलब होता है किसी इन्वायरमेंट के या प्रोडक्ट के अंदर अनवांटेड सब्सटेंसेस, इम्प्यूरिटीज़ का होना जो इन्वायरमेंट की या प्रोडक्ट की क्वालिटी, सेफ्टी एंड एफिकेसी के ऊपर इम्पैक्ट कर सकता है। नेक्स्ट टर्म है क्रॉस कॉन्टेमिनेशन। क्रॉस कॉन्टेमिनेशन रेफर्स टू द ट्रांसफर ऑफ द हार्मफुल सब्सटेंसेस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और एलर्जेंस फ्रॉम वन प्रोडक्ट, मटेरियल और सरफेस टू अनदर। एक प्रोडक्ट के जो हार्मफुल कंटेंट रहते हैं वो दूसरे प्रोडक्ट के अंदर जब मिक्स हो जाते हैं उसको क्रॉस कॉन्टेमिनेशन कहा जाता है। नेक्स्ट टर्म है क्रॉस वेरिफिकेशन। क्रॉस वेरिफिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ चेकिंग और वैलिडेटिंग इंफॉर्मेशन, डेटा और रिजल्ट्स बाय कंपेयरिंग इट अगेंस्ट अदर इंडिपेंडेंट सोर्सेस और मेथड टू इंश्योर एक्यूरेसी, कंसिस्टेंसी एंड रिलायबिलिटी। क्रॉस वेरिफिकेशन प्रोसेस में चेक्स होते हैं और वैलिडेशन प्रोसेस होता है जो इंश्योर करता है कि जो भी डेटा है या फिर रिजल्ट्स है उसको एक स्टैंडर्ड और इंडिपेंडेंट सोर्स से कंपेयर करके उसको वैलिडेट किया जाता है और इंश्योर किया जाता है कि वो एक्यूरेट है, कंसिस्टेंट है एंड रिलायबल है। नेक्स्ट टर्म है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल आर द बेसिक सब्सटेंसेस और इंग्रेडिएंट्स यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस टू प्रोड्यूस फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। रॉ मटेरियल एक सब्सटेंसेस होते हैं और इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में यूज़ करके फाइनल प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, फिनिश्ड प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट टर्म है फिनिश्ड डोसेज। फिनिश्ड डोसेज रेफर्स टू द फाइनल फॉर्म ऑफ द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट दैट इज रेडी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज बाय पेशेंट। फिनिश्ड डोसेज जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है उसका फाइनल फॉर्म रहते हैं जो रेडी होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस के लिए एंड पेशेंट को यूज़ करने के लिए। नेक्स्ट है थेराप्यूटिक इफेक्ट। Therapeutic effect of the drug refers to the desired beneficial effect it produces to treat a disease or medical condition. It is the primary intended action of the drug which helps to improve the symptoms, cure an illness or manage a condition. बॉडी के अंदर मेडिसिन लेने के बाद जो भी डिसीज़ और जो भी इलनेस है या फिर डिसीज़ के जो भी सिम्टम्स है उसको क्योर करने के लिए या डिसीज़ की जो कंडीशन है उस कंडीशन को मैनेज करने के लिए ड्रग का जो डिज़ायर्ड इफेक्ट बॉडी के अंदर रिक्वायर्ड होता है उस इफेक्ट को थेराप्यूटिक इफेक्ट बोलते हैं।